हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं सैलरी का, तो बोर्ड में सम आया था राइट, एकदम टिपिकल सम है। तो ये वाला क्वेश्चन है राइट। तो क्वेश्चन में देखो 20 मार्क का सम है, तो इसमें सब दिया है, सैलरी भी दिया है, अदर सोर्स भी दिया है, डिडक्शन भी दिया है। तो बीकॉम वाले को 20 मार्क का लिया है, एमकॉम वाले को भी आएगा, एसवाईबी भी है, सबको आएगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे मालूम पड़ेगा कि सैलरी का क्वेश्चन है। इधर सैलरी लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, कौन है ये शास्त्री जी एक XYZ ट्रेडर है, वो बंदे के कुछ कहा काम कर रहा है, उसको सैलरी मिला है। तो सबसे पहले हम लोग हाँ यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख ऋषि आ जा। तो पहले नाम क्या, बेसिक सैलरी। तो इधर लिखेंगे बेसिक सैलरी, हैंडराइटिंग पे ध्यान दे दो, चलेगा। टैलेंट देखो 8 लाख कितने का है। अगर पर मंथ बोला रहेगा ना, मान लो 50,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है। और फिलहाल ये प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट नहीं है, उसका अलग सीन रहेगा, ठीक है। 8 लाख लिख दो ना डायरेक्ट, क्या लिख दिया 8 लाख। ये हो गया बेसिक सैलरी, क्या हो गया, मतलब साल का 8 लाख कमा रहा है, बाप रे बाबा, अच्छा है। डीएनएस अलाउंस क्या मिला उसको, तो सैलरी के साथ अलग से क्या दिया, डीएनएस अलाउंस मिला ना उसको। कितना मेरा डीएनएस अलाउंस, 25% ऑफ बेसिक। किसका 25% निकालने का है प्रोजेक्ट था, बेसिक का। बेसिक कितना है, 8 लाख है ना, 8 लाख का 25% 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर। नेक्स्ट क्या दिया है, कमीशन रिसीव, क्या बोला है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सैलरी। तो ये सैलरी में शो होएगा, ठीक है। इसको क्या मिला, कमीशन, क्या मिला, कमीशन कितना मिला 1 लाख, मतलब ज़्यादा ही कमा रहा है, शास्त्री जी ज़्यादा कमा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या दिया, बोनस, क्या मिला, बोनस भी मिला 75,000 साल का, अरे बाप रे बाबा, शाबाश। तो ये भी सैलरी का ही पार्ट है ना यार, 75,000 बोनस, सिंपल। मतलब जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी देख रहा है ना, उसको भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिला, एडवांस सैलरी, क्या मिला, एडवांस सैलरी का अमाउंट देखो 87,500 है। 1 लाख से ज़्यादा होगा तो नहीं लेने का, क्योंकि वो लोन हो जाता, वो सैलरी है 20,000 और ले रहा 2 लाख एडवांस, तो लोन हो जाएगा ना यार, तो वो नहीं लेने का, कैपिटल रिसिप्ट नहीं लेंगे राइट। तो अपन क्या करेंगे, अभी इसको लेंगे क्योंकि 1 लाख से कम है ना। एडवांस सैलरी मतलब काम करते करते एडवांस में सैलरी उठाया राइट, तो भी सैलरी का ही पार्ट है, 87,500। उसके बाद ना अब ये वाला सीन देखो क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब रहने के लिए घर मिला उसको 85,000 पर एनम, और ब्रैकेट में एग्जाम बोला है, क्या बोला है, एग्जाम। तो पहले ऐसे लिखेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, जब आप लोग कंपनी में काम करेंगे, कंपनी रहने के लिए घर देगी सुविधा, 85,000 कितना दिया, उसमें से क्या बोला है ब्रैकेट में मालूम है क्या, एग्जाम बोला है। तो 25,000 एग्जाम मतलब कम ही करा, कम करो, तो कम करेगा, एग्जाम बोले तो कम, मतलब उस पर टैक्स नहीं है, माफ़ है। तो 25,000 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 85 में तो 25 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जो भी आएगा 60,000 वो टैक्सेबल अमाउंट आएगा हाउस रेंट का। किसका हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट, सिंपल। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव। एंटरटेनमेंट मतलब कंपनी इसको घूमने फिरने के लिए, थिएटर जाने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, रिसोर्ट जाने के लिए पैसा दे रही है। एम्प्लॉई है ना बेचारा, लेके जा, फैमिली को लेके गया समझो। तो 75,000 कितना, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सैलरी, क्योंकि काम कर रहा है तभी तो मिला है। नेक्स्ट क्या मिला, मेडिकल अलाउंस, क्या मिला, बीमार होता है, सर्दी खांसी बुखार, तो ये सब का खर्चा साल भर का उसको मिला है, 44,000 कितना मिला, ये हो गया अपना मालूम क्या हो गया, सैलरी। फिर इधर देखो प्रोफेशनल टैक्स, एक वर्ड डिडक्टेड, क्या है, डिडक्टेड मतलब काटने का, कटौती, तो माइनस होएगा ये। तो ना जब सैलरी का सम सॉल्व करेंगे ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फिक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस पर सवाल जवाब नहीं करने का, 50,000 पहले ही लिख देने का, डिडक्शन काटना ही है। सैलरी में 50,000 कम होएगा, डिडक्शन होएगा अंडर सेक्शन 16, ये फिक्स है, क्या है, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स, नो सवाल जवाब। और अलग से प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होएगा। तो कितना दिया, 2,500, कितना दिया, 2,500 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो 2,500 ही लेने का, ये भी डिडक्ट होएगा, क्या होगा, हाँ पर एनम मतलब डायरेक्ट लिख दिया ना। अगर 200 पर मंथ बोलता तो इंटू 12 करते तो 24 आता ना यार। तो 50,000 तो फिक्स से लिखना है, और प्रोफेशनल टैक्स दिया है, वो क्या करेंगे हम लोग, डिडक्शन। तो इसको टोटल लेंगे तो अपने को ग्रॉस सैलरी मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी। अभी कैलसी मारना पड़ेगा, 8 2 10 11, 11 लाख तो इधर ही हो गया, प्लस 75 प्लस 87,500 प्लस 60,000 प्लस 75,000 प्लस 44,000, तो उसकी ग्रॉस सैलरी हो गई 14,41,500 है ना। उसमें से दोनों क्या करेंगे, माइनस, तो दोनों बोले तो 52,500 हो गया ना। तो पहले -50 करता हूँ, माइनस 2,500 करता हूँ, तो जो आया ना अमाउंट 13,89,000, वो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, क्या हो गया, इनकम फ्रॉम, मुबारक हो, आधा सम हो गया तुम्हारा, ये सैलरी हो गया ना। सैलरी से इतना कम है, तो शास्त्री जी बहुत शाणे, तो उसने अलग अलग जगह पैसा भी इन्वेस्ट किया, तो उनको अदर सोर्स से भी पैसा आ रहा है। अदर सोर्स मतलब यहाँ वहाँ से पैसा आना, तो जैसे कि लॉटरी प्राइस रिसीव, KBC भी गया, अमिताभ बच्चन के पास सवाल जवाब का दिया, पैसा जीता ना,
लॉटरी, तो ये सब टैक्सेबल होता है। क्या होता है? तो टैक्सेबल मैं बोलूँगा तो अमाउंट लिखने का रहेगा, एग्जाम मतलब माफ तो डैश आएगा, टैक्सेबल मतलब उस पर टैक्स लगेगा, एग्जाम मतलब डैश। तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम रहेगा। तो अब एक एक कराता हूँ। तो पहले नाम क्या पढ़ो? लॉटरी प्राइस। क्या है? लॉटरी से प्राइस कमाया, कितना कमाया? 55,000। तो मैंने अमाउंट यहाँ शो किया है, मतलब वो टैक्सेबल है। क्या है वो? मतलब इस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो आपको कैसे मालूम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? उसका मैंने लिस्ट बना के रखा है, वो भी डिस्कस करूंगा, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट। टर्म मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन एफडी अंदो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अंदो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अंदो, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अंदो, सब टैक्सेबल। क्या है? सब टैक्सेबल। बोले तो अमाउंट लिखेंगे ना यार, 66,000 पे टैक्स। अभी नेक्स्ट बोला है रिसीव मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कराया था, 20 साल के बाद उसको 85,000 लमसम अमाउंट मिला। तो जो LIC का लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस, और जो उसकी मैच्योरिटी होती है ना, लमसम अमाउंट मिलता है लाइफ टाइम में एक साथ, वो एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो डैश मारेंगे। तो आपको ये याद करने का है कि मैच्योरिटी आएगा ना लाइफ इंश्योरेंस का, वो क्या है? एग्जाम्प्ट है। ई मतलब एग्जाम, लिखने का पर अमाउंट नहीं डालने का, एग्जाम। ओके, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा किस पे टैक्स आएगा, किस पे। तो अभी मैं ये भी करा दूंगा, तो अभी 4 हाथ नहीं, फटफट कराता हूँ। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। क्या बोला? रिफंड। रिफंड का मतलब क्या होता है? हमने टैक्स गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने रिटर्न किया। जब गवर्नमेंट ने रिटर्न किया तो उस पर टैक्स नहीं देना है। तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स तो वो टैक्सेबल है, पर रिफंड बोला, क्या बोला? रिटर्न हो गया, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्प्ट, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी नॉलेज में आ गया। अभी आया गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर। अभी इस पर कहानी है, समझाता हूँ। मतलब भाई ने क्या दिया? गिफ्ट दिया। क्या दिया? गिफ्ट। तो अभी सवाल है कि कितने रुपए का गिफ्ट दिया? देखो 70,000 का गिफ्ट दिया। कितने का? तो 70,000 का गिफ्ट दिया तो माफ है। अगर भाई ने 50,000 का गिफ्ट दिया तो भी माफ है। 1 लाख के ऊपर गिफ्ट दिया ना, 1 करोड़ रुपया, तो टैक्सेबल है। तो गिफ्ट का लिमिट कितना है? 1 लाख। कितना है? खून का रिश्ता, ब्रदर सिस्टर फादर मदर, तो 1 लाख लिमिट है। तो 1 लाख से कम गिफ्ट दिया तो क्या हो जाएगा? वो माफ हो जाएगा। और दोस्त यार हो गया ना, दोस्त रिश्तेदार, तो 50,000 लिमिट है। कितना लिमिट है? अगर इधर मान लो गिफ्ट आता 7 लाख, कितना था? तो टैक्सेबल होता ना यार। अंबानी भी अपनी बेटी को 1-1 करोड़ गिफ्ट देता, टैक्स बचाता ना वो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि तू देख जितना टैक्स देने का है, 1 लाख के ऊपर जो भी देगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख तक टैक्स क्या है? माफ है। तो इसके लिए अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल तो मैंने डैश मार दिया ना यार। नेक्स्ट है डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड आ रहा है उनको म्यूचुअल फंड से। कहाँ से आ रहा है? डिविडेंड म्यूचुअल फंड से आवे, या डिविडेंड इंडियन कंपनी से आवे, या फॉरेन कंपनी से आवे, कहीं का भी डिविडेंड हमें टैक्सेबल है। तो डिविडेंड क्या है? टैक्सेबल। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल है? 22,000। कितना है? तो टैक्सेबल मतलब अमाउंट लिखने का है। सही। तो जो एग्जाम्प्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो माफ हो जाएगा। तो ऐसे हमने लिस्ट बना के रखा है। ठीक है, हाँ देखो जूम करता हूँ। तो ये जो सब है ना, ये रीड करेंगे, इस पर टैक्स लगेगा। ये आया तो क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और ये आएगा तो एग्जाम, इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अलग से इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया, आप लोग देख लेना, बस समझाने के लिए बताया। ये वाला अमाउंट आएगा तो टैक्सेबल है, और ये वाला अमाउंट आएगा तो एग्जाम, इस पर टैक्स लगेगा नहीं। ठीक है, तो और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल 2-3 नाम तुमको ओरली समझा दिया, क्योंकि एक ही समय सब कैसे करा पाएगा बंदा। अभी इधर को 16 और 17 में क्या बोला है? पेड बोला है। पेड का मतलब पैसा आता है कि जाता है, और एक्सपेंस मतलब खर्चा हुआ। तो जो भी पेड बोला रहेगा, इन्वेस्टेड बोला रहेगा, डिपॉजिटेड बोला रहेगा, कंट्रीब्यूटेड बोला रहेगा, स्पेंड बोला रहेगा, वो डिडक्शन में आएगा ना यार। अगर मान लो इधर ऐसा दिया उसने 50,000 भिवंडी ढाबा गया और पैसा खाना वाना खिलाया, तो वो डिडक्शन में नहीं आएगा ना यार। 50,000 का क्या किया उसने? शादी में खर्चा किया, वो भी नहीं आएगा। डिडक्शन में क्या आएगा? एक लिमिट है। तो ये सब आइटम आएगा ना, वो डिडक्शन में आएगा। ये सब दिख रहा है, ये लिस्ट है डिडक्शन का। अगर यहाँ खर्चा किया रहेगा तो डिडक्शन में 80C 80CC 80 है ना। तो अभी जैसे कि 2 नाम है, तो अभी आपको कराता हूँ। तो उसने LIC में फंड डाला, राइट। देखो ना, पेड बोला, क्या बोला? तो इधर लिखेंगे अंडर सेक्शन 80C। अभी C क्यों है उसको बाद में समझेंगे, 80 तो याद कर लो। तो LIC में जो भी पैसा डाला फंड, वो डिडक्शन में आएगा। किस में आएगा? तो कितना डाला है LIC में? 17,500। लेट मी शो यू। देखो ये है 80C। क्या है ये? 80C। पहला नाम पढ़ो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 80C में क्या आएगा? डिडक्शन आएगा। तो इसके लिए 17,500 डिडक्शन आएगा, कम होएगा। क्या आएगा? कम होएगा। फिर उसके बाद ना, अभी वाला सीन में ने उसने खर्चा किया अपने मेंटेनेंस के ऊपर। डिपेंडेंट सन बेटा है,
वो डिसेबल है, मतलब डिसेबल मतलब अपाइज है, हैंडीकैप है। कितना परसेंट अपाइज है? 90%। कितना परसेंट है? तो 1 लाख को छोड़ दो, कितना परसेंट बोला है? 90%। तो डिपेंडेंट रहेगा ना, डिपेंडेंट, तो 80 में आएगा। किस में आएगा? 80 तो इधर लिखेंगे अंडर सेक्शन 80 तो इधर 90% दिया, देखो कितना परसेंट दिया है, तो इधर 2 लिमिट है देखो 80% का। अगर 80 से कम रहेगा ना, 80 से कम तो 75,000 माफ होएगा। 80 से कम रहेगा तो हैंडीकैप के लिए कितना माफ होएगा, और 80 से ज़्यादा परसेंट हैंडीकैप रहेगा तो 1,25,000। तो ये कितना परसेंट हैंडीकैप है, तो हम पूर्ण कितना लेंगे? 1,25,000 डिडक्शन किस में? 80 किस में लेंगे? 80, क्योंकि डिपेंडेंट हैंडीकैप है, उसका कोई घर वाला है, भाई ये बेटा है ना। अगर वो खुद रहेगा तो 80 में आएगा। किस में आएगा? 80। तो अभी बेसिकली क्या मालूम पड़ा अपने को? मालूम है, ओके। तो डिडक्शन में आ रहा है, क्या डाल रहे हैं? हैंडीकैप। क्या डाल रहे हैं हम लोग? हैंडीकैप। 80 में आएगा। कितना परसेंट है? तो 1 लाख को नहीं देखने का, परसेंटेज को देखने का। तो 90% मतलब 80 से ज़्यादा, तो कितना आएगा? 1,25,000। और कैसे मालूम कि लास्ट की 2 लाइनें डिडक्शन में आएगी, अदर सोर्स में नहीं आएगा? क्योंकि ये सब पैसा आ रहा है ना यार। 16-17 बोला पेड, डिडक्टेड, कंट्रीब्यूटेड, इन्वेस्टेड, तो वो डिडक्शन में आएगा। किधर आएगा वो? तो अभी इसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो ये सैलरी से इतना कमाया, अदर सोर्स क्या करेंगे? तो 55,000 ऐड करेंगे, लॉटरी से कमाया, एफडी का ऐड करेंगे, ओके। और बाद में म्यूचुअल फंड से कितना कमाया? 22,000। कितना कमाया? 22,000। तो टोटल अदर सोर्स से 1,43,000 कमाया। कितना कमाया? तो ये क्या था मालूम है क्या? ये वाला पार्ट, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, और ये क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम मिलेगा, दोनों को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? उसकी टोटल कमाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों ऐड कर रहा हूँ, इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल इनकम हो गया 15,32,000, ओके। टोटल इनकम हो गया। अभी दोनों का टोटल लेके बाहर डाल देंगे, वो डिडक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मतलब कम करेंगे, वो सैलरी से कटेगा, फिर बाद में इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 142,500 डिडक्शन होगा, मतलब लेस होएगा। क्या होगा? इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। भाई ऋषि कुछ खिला रहे, भूख लगी है रे, तू क्या खाएगा बता? फिर अपन एग्ज़ाम देते हैं। इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये फाइनल अमाउंट है ना 13,89,500, ये नेट टैक्सेबल अमाउंट है। क्या ये? इस पर टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह का तुम्हारा सैलरी का सम था, ठीक है। 20 मार्क का था, आपको एग्जाम में आधे घंटे में करने का है, 15 मिनट के अंदर ही सम सॉल्व हो गया तुम्हारा। 20 मार्क सीधा जेब में है ना भाई, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच।